हर कुछ महीनों में मुझे मेरे दोस्त लोग सेम मैसेज करते हैं। बस बहुत हो गया। आई कांट डू 9 to 5। मुझे जॉब नहीं करनी है। आई जस्ट नीड इनफ मनी सो दैट आई कैन लिव ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स। इतना बता दे कितना चाहिए। एंड ऑनेस्टली हम सब ने ये थॉट कभी ना कभी तो पक्का सोचा होगा। मे बी आफ्टर अ टेरिबल डे एट वर्क, मे बी आफ्टर अ बैड बॉस, मे बी आफ्टर अ स्ट्रेसफुल वीक, आप अपना पोर्टफोलियो खोलते हो और सोचते हो व्हाट इफ आई स्टॉप्ड वर्किंग। और मैं उनसे एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने पैसे हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट, हर मंथ कितना पैसा सेफली निकाल सकते हो विदाउट रनिंग आउट ऑफ मनी। क्योंकि रियल क्वेश्चन ये नहीं है कैन आई क्विट। रियल क्वेश्चन है डू आई हैव इनफ मनी टू सपोर्ट मी फॉर नेक्स्ट 40-50 ईयर्स वाइल इट कंटिन्यूज टू ग्रो। और इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए SWP है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानेंगे क्या सच्ची में 4% रूल इंडिया में काम करेगा, और वीडियो के एंड तक आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले SWP क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में लोग SIP समझते हैं। SIP में क्या होता है, हर मंथ आपको इनकम आती है और उस इनकम का एक पार्ट आप म्यूचुअल फंड में हर मंथ इन्वेस्ट करते हो। सिंपल। SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इज सिंपली द रिवर्स। इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन द मनी, आप बैंक को बोलते हो हर महीने में मेरे अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट आ जाना चाहिए। तो हर महीने आपका जो बैंक है वो म्यूचुअल फंड्स के थोड़े यूनिट सेल करेगा एंड पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। थिंक ऑफ दिस वे, SIP helps you to build wealth, SWP helps you to live off that wealth। और यही से एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि कितने पैसे आप हर महीने विड्रॉ कर सकते हो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विदाउट योर कॉर्पस रनिंग ड्राई। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। अमेरिका में 30 इयर्स पहले काफ़ी डिटेल स्टडी हुई। पूरा डिप्रेशन, रिसेशन, ऑयल शॉक्स, इन्फ्लेशन, सारे जितने भी पॉसिबल डिजास्टर्स है सबको कंसिडर किया। सिंपल है, अगर आप पहले साल में अपने पूरे कॉर्पस का 4% निकालते हो और एवरी ईयर वो 4% को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करके एवरी ईयर आप सिर्फ 4% अपने कॉर्पस से निकालते हो, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो पूरा कॉर्पस सफिशिएंट रहेगा डिकेड्स तक। फॉरएवर के लिए नहीं, डिकेड्स तक। बट हाँ, मोस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स में वो 4% रूल काफ़ी है। लेकिन ऑब्वियस प्रॉब्लम है, ये स्टडी अमेरिका में हुई थी, वो US मार्केट डेटा पे बेस्ड थी। हम इंडिया में रहते हैं, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट इन्फ्लेशन, डिफरेंट रिटर्न्स। इमेजिन किसी ने ईयर 2000 में रिटायरमेंट ले ली होती, उसके बाद क्या हुआ? .com क्रैश, फाइनेंशियल रिसेशन, कोविड, मल्टीपल रिसेशंस आए, मल्टीपल बियर मार्केट्स आए, और हर टाइम यही लगा कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, सब खत्म हो जाएगा। और इंटरेस्टिंगली हर क्राइसिस के बाद मार्केट रिकवर हुआ है। जब आप क्राइसिस के बीच में होते हो ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन जब आप 20-25 साल का चार्ट देखोगे तब वो क्राइसिस बेयरली विजिबल होता है। जो चीज़ उस वक्त डिजास्टर लगती है वो चार्ट में एक बाद में छोटा सा डिप लगता है। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ रिटर्न्स का गेम नहीं है, बिहेवियर का भी गेम है। और हाँ, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, टैक्स। काफ़ी लोगों को लगता है कि टैक्स जो है वो पूरे SWP पे लगता है। वेल, दैट्स नॉट ट्रू। आपको टैक्स सिर्फ आपके गेन्स पे लगेगा, पूरे अमाउंट पे नहीं लगेगा। और इसीलिए इक्विटी बेस्ड SWPs ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं FDs से। FDs में पूरा कॉर्पस, पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। और जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, हमें नेट इन हैंड देखना है, क्योंकि टैक्स भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनेगा। मोस्ट लोग रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, 12, 15, 18, 20% मिल जाए। वेल, लेकिन ज़्यादा मैटर रिटर्न्स नहीं करते, ज़्यादा मैटर करता है विड्रॉल रेट। विड्रॉल रेट में छोटा सा चेंज भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो पूरा कॉर्पस उसी पे डिपेंडेंट है। अगर आपका विड्रॉल रेट बहुत एग्रेसिव है तो वो पूरे कॉर्पस को ग्रो करने का चांस ही नहीं मिलेगा। और अगर आपका विड्रॉल रेट रीजनेबल है तो आपका पूरा कॉर्पस ग्रो हो सकता है। और वही डिफरेंस है सक्सेस और फेलियर का। इट इज़ंट 1 ईयर, इट इज़ विड्रॉइंग टू मच फॉर लॉन्ग ईयर्स। तो अब मेन क्वेश्चन पे चलते कि कितना पैसा चाहिए। सपोज आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो, 30 साल के लिए आपको जीना है और आपके मंथली खर्चे हैं 50,000। तो आपको एस्टिमेट करना है कि वो 50,000 30 साल में कितने लगेंगे।
लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको ऐड करना है, वो है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन में इंडिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। अभी तक फिर भी रीज़नेबल था 6-7%, लेकिन आगे जाके काफ़ी बढ़ेगा क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट भी रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है और बुढ़ापे में बीमारियाँ इंडिया में तो पक्का ही है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। नाम कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फंडा एकदम सिंपल। इमेजिन आज आप रिटायर हो रहे हो और नेक्स्ट ईयर पोर्टफोलियो 30% डाउन हो जाए। आपको मंथली विड्रॉल्स तो करनी है, तो आप डिप्रेस्ड यूनिट्स पे सेल करोगे और ये आपके पोर्टफोलियो पे कंपाउंडिंग इफेक्ट काफ़ी हैवी मिलेगा और ये डैमेज कंपाउंड होगा ओवर द लॉन्ग ईयर्स। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में सेफ्टी नेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। तो एक ही बास्केट में आप सारे अपने एग्स नहीं डालोगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया, क्या 4% रूल इंडिया में काम करता है? वेल, इस पे तो डिटेल रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 4% इज़ रीजनेबल अमाउंट कि आप टारगेट कर सकते हो। आपको कॉर्पस कितना चाहिए? 4% जो आपका मंथली ईयरली एक्सपेंस है उसको इंटू 25 कीजिए। जो भी आपका कॉर्पस बनेगा वो एक डिसेंट एस्टिमेटेड अमाउंट है कि आप उस पर रिटायर हो सकते हो। लेकिन इंडिया में काफ़ी रिस्क है, काफ़ी इन्फ्लेशन हो सकता है आगे जाके। तो आई सजेस्ट 4% की जगह 4.5 या 5% से भी अपनी कैलकुलेशन बिठा लो, इंटू 25 करो और आपको आपका नंबर मिल जाएगा। लेकिन वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिस पे आप थोड़ा सोचो। थिंक अबाउट द बेस्ट पीपल इन द फील्ड, टॉप एक्टर्स, टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप म्यूजिशियंस, टॉप स्पोर्ट्स पर्सन, टॉप बिजनेस पीपल। डू दे नीड टू वर्क? मोस्टली नो। उन्होंने अपना नंबर सालों पहले क्रॉस कर चुका है, बट फिर भी वो अभी एवरीडे काम करते हैं। मैंने काफ़ी वेल्दी लोगों के बारे में पढ़ा और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न निकला। नोबडी वॉन्ट्स रिटायरमेंट, एटलीस्ट नॉट इन द सेंस ऑफ डूइंग नथिंग। वॉट दे वॉन्ट इज फ्रीडम, चॉइस, एबिलिटी टू से नो व्हेन दे वॉन्ट, द एबिलिटी टू वर्क व्हेन दे वॉन्ट, नॉट बिकॉज दे हैव टू। एंड शायद वेल्थ का भी पर्पस यही है, नॉट रिटायरमेंट, फ्रीडम। तो यस, अपना नंबर सीरियसली लो, SIP करो, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, लेकिन एक चीज़ समझो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट यू ओन इज नॉट योर पोर्टफोलियो, इट्स योर एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू, योर स्किल्स, योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज। द कॉर्पस गिव्स यू सिक्योरिटी, द स्किल्स गिव्स यू फ्रीडम। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सपोज आप अपना फाइनेंशियल नंबर कल ही अचीव करते हो, तो क्या आप सच्ची में रिटायर होंगे या फिर कुछ मीनिंगफुली करोगे सोसाइटी के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एवरी वीक मैं ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल वीडियोस लेकर आता हूँ। मैं इन्वेस्टिंग पे भी काफ़ी बात करता हूँ, US स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट पे। मेरे पिछले वीडियोस जाके देख लेना। सो सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक, स्टे स्मार्ट एंड सी यू नेक्स्ट वीक।